हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग से होगा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं ओके यूपी में जो ड्राफ्टमैन का पेपर हो रहा है एंड एच एसएससी का जो ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ मांग लेना, जिसने हमसे पेड में जो पीडीएफ ली है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग ये पीडीएफ भी ले सकते हैं जिन्होंने हमसे ले रखी है। और हाँ, जिनको भी पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, क्योंकि क्या होता है आपके पास, हम लोग यहाँ पे आपके पास लाते हैं डिप्लोमा प्लस आईटीआई के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, डाटाबेस में क्वेश्चन होते हैं, हमने वो पीडीएफ में पूरा डाल लगे। ओके, आप लोगों को कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी से आएगा। और जो हम यहाँ यूट्यूब में करा रहे हैं इससे क्वेश्चन पैटर्न बनने वाला है, सारा का सारा यहीं से देखने को मिल जाएगा और हमारी पीडीएफ से। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मिनिमम प्राइस में रहती है 9149302924 में आप लोग मैसेज कर सकते हो, उसको पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ओके क्वेश्चन पैटर्न कैसे कैसे रहने वाले हैं। तो आप लोग इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, जितने ही एग्ज़ाम ड्राफ्टमैन के होंगे ऑल ऑफ इंडिया, क्योंकि सबको कवर करने वाला है, क्योंकि हर जगह ड्राफ्टमैन एक ही होता है, जे एक ही होता है, ए एक ही होता है। ओके, तो पढ़ना तो टेक्निकल सेम ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेंगे। टू मेक रैंकिंग सोर्स मोर इफेक्टिव रेकर्स शुड बी इंक्लाइंड टू द ग्राउंड वाई, यानी कि क्या कह रहा है, हिंदी में देखते हैं। रेकिंग टेकों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रेकरों को जमीन की ओर झुकना चाहिए। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम भी शो हो रहा होगा, उसको आप लोग देख लीजिए कैसे आपको इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है। ये कितना होना चाहिए, कितना झुकाव इसका होना चाहिए, कितना यहाँ पे इंक्लाइंड यानी कि स्लोप इसका होना चाहिए करके पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आप लोग कमेंट में भी लिखते रहिए, तभी आपको यहाँ पे याद भी होते रहेगा। ये कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अब देखिए अलग अलग यहाँ पे सोरिंग होती है। अब सोरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम बता दें आपको। कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए उनकी बिल्डिंग है, इसको सेव रखने के लिए, क्योंकि ये आपके पास गिरने वाली है, मान लीजिए इसको सेव रखने के लिए यहाँ पे एक सोरिंग की जाती है, जिसे टेक बंदी कहते हैं। टेक लगाना हो गया, आप लोगों ने कई देखे होंगे। तो ये जो इसका एंगल लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 45 डिग्री इसका एंगल लिया जाता है। तो ये होती कई प्रकार की हैं। पहला आपके पास सोरिंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सोरिंग। ओके, इम्पोर्टेंट है क्या क्या होते हैं। ये होते हैं आपके पास, एक तो होता है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टाइप का, या फिर आपके पास दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, तीसरा आपके पास होता है क्या, वर्टिकल, और चौथा आपके पास होता है बट्रेस, या फिर इसको हम बोलते हैं परमानेंट सोर्स भी बोलते हैं। ओके, मेनली कितना होता है यहाँ पे 45 दे रखा, तो 45 डिग्री से 75 डिग्री तक ये होता है। ओके, तो आप लोग को 45 डिग्री दिख रहा होगा, तो 45 डिग्री में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास सबसे ज़्यादा मोर इफेक्टिव होता है। क्या होता है, मोर इफेक्टिव, अधिक प्रभावी। आप लोग देख सकते हैं इसमें अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारे पास 45 डिग्री को रखा जाता है, जैसे स्टेयर होती है ना वैसे ही रखा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द सोरिंग इज यूज्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में टेकबंदी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो किस में, व्हेन फाउंडेशन सेटल डाउन, क्या जब हमारी फाउंडेशन जम जाती है, जब सेटल डाउन हो जाती है कोई फाउंडेशन, तब सोरिंग का यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि वो तो टेक के लिए यूज़ किया जाता है ना। व्हेन एन अर्थक्वेक पोल एरिया एज अ परमानेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब परमानेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है कि टेम्परेरी रखा जाता है, टेम्परेरी सपोर्ट के लिए। ये स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, ये कैसी है, अस्थाई है, टेम्परेरी। ओके, अस्थाई है ये। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। व्हेन अ वॉल शो साइन ऑफ बल्जिंग आउट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, यानी कि जब एक दीवार खराब कारीगर के कारण फूलने के संकेत दिखाई देती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड देख लेते हैं, बर्फ बार के खिलाफ संरचना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वैसा जो बर्फ होती है उसके बाहर के कारण क्या हम तब लगाए जाते हैं सोरिंग, नहीं। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके पास थर्ड। तो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट अ टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, इसमें से कौन सी नहीं है। स्टील स्कैफोल्डिंग होती है, वुडन की भी होती है हमारे पास, नीडल की भी होती है, बट पेपर स्कैफोल्डिंग नहीं होती है। तो आंसर हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिनिमाइज द विंड फोर्स ऑन द रूफ द स्लोप ऑफ द रूफ इन डिग्रीज टू डू नॉट एग्जीड। क्या कह रहा है कि छत पर हवा के दाब को कम करने के लिए छत की ढलान की डिग्री इतनी डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 30 डिग्री से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो छत में हवा आती है उसके दाब को कम करने के लिए 30 डिग्री के लिए कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो बोल देगा क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए रूफ का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, जनरली वो होता है आपके पास 25 से 60 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वीन पोस्ट टच द नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट। कितने होते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट क्वीन पोस्ट में, यानी कि क्वीन पोस्ट में कैच में ऊर्ध्वाधर पोस्ट की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 या नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास डायग्राम मैंने बना दिए, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये क्वीन पोस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आपके पास वर्टिकल पोस्ट। अब भाई मेरे भाई देखो कितने होते हैं वर्टिकल पोस्ट, एक है, कितने हो गए, 2 हो गए। तो आपके पास 2 आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसने स्पान पूछ दिया, क्वीन पोस्ट का उसने पूछ दिया स्पान, जो स्पान होता है ना, यानी कि स्पान कितना, यहाँ से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कितना होता है क्वीन पोस्ट का स्पान, 6 से 9 मीटर रखा जाता है। ओके, ये आपके पास है। अब आप लोग कमेंट में बताइए किंग पोस्ट का स्पान कितना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ स्लोपिंग रूफ इज नोन एज, कौन सी रूफ को होते हैं स्लोपिंग रूफ। स्लोप मतलब क्या हुआ, पिच्ड होता है, पिच्ड इसका मतलब क्या होता है, ढाल है, ढालू छत को और क्या कहते हैं, पिच्ड रूफ बोला जाता है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवर्ड रूफ अलग होता है, फ्लैट रूफ नहीं हो सकता। लीन रूफ क्या होता है, आपके पास सिंगल होगा। ओके, इस टाइप में आपने देखा होगा, ये वॉल होगी, मान लीजिए घर है, ये आपके पास लीन टू रूफ है, इसका स्पान 2 से 3 मीटर रखा जाता है। जैसे कि आप लोग पता है, जैसे कार वार पार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है लीन रूफ को। तो आपके पास पिच टू रूफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको ये इन किंग पोस्ट टच द नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट, कितने लिए जाते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट, इसमें 1 लिया जाता है नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट। किंग पोस्ट में कितना होता है इसका स्पान, इसका स्पान 5 से 8 मीटर रखा जाता है। अगर हम बात करें क्वीन पोस्ट की, अभी बताया था क्वीन पोस्ट ये था, ये 6 से 9 मीटर भी एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। ये आपके पास 8 से 12 मीटर, जो भी ऑप्शन में आएगा वो लगा के आ जाना, 8 से 12 मीटर भी है ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन। अगर आपके पास 8 से 12 मीटर आते तो पहले इसको सही करना, ओके। नहीं ऑप्शन में दिखता तो 6 से 9 मीटर आप लोग इसको देख सकते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन में भी आ सकता है, वैसे तो ये आपके पास ये सही होगा 8 से 12 मीटर, ओके। तो ये आपके पास स्पान अगर पूछ दिया तो किंग पोस्ट का 5 से 8 मीटर, अगर उसने वर्टिकल पोस्ट बोल दिया तो कितने होते हैं, इसमें 1 होता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं द फाइनल साइज ऑफ फोल्डर प्रिंट। फोल्डर प्रिंट का जो आपके पास फाइनल साइज होगा, यानी कि अंतिम आकार क्या है मेरे भाई, फाइनल साइज का, यानी कि फोल्डर प्रिंट का, ओके। तो क्या होता है आपके पास, इसका जो साइज होता है 297 इंटू 190 mm, इसका जो फाइनल होता है ये आपके पास साइज रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास द लाइन विच आर यूज टू रेगुलेट द हाइट एंड इंक्लिनेशन टू द लेटर आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं, अक्षरों की ऊंचाई। जो अक्षर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा जब आपके यहाँ ऑटोकैड या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके पास, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप करते होंगे ABC करके आप लोग बनाते होंगे इंक्लाइंड में, तो इनकी अक्षरों की ऊंचाई और झुकाव में नियंत्रण के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया था, उनको कहते हैं हम कौन सी रेखा, गाइडलाइन। कौन सी रेखा, गाइड लाइन रेखा बोली जाती है, ओके। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोमेट्रिक लेंथ इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ एक्चुअल साइज। आइसोमेट्रिक लेंथ का वास्तविक आकार क्या होगा, कितनी प्रतिशत होगा, कितने होता है, 81.5% होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी आते हैं, कई एग्जामों में देखा गया है √2/√3, ठीक है, इतना होता है, इतना परसेंटेज होगा। इतना परसेंटेज क्या होगा, गुनी क्या होती है, छोटी होती है, किसका, आइसोमेट्रिक लेंथ का एक्चुअल लेंथ के प्रतिशत के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ मैप प्रोजेक्शन सिस्टम इज,
तो ये क्या कर रहा है, नक्शा प्रेक्षक प्रणाली का एक गुण होता है। अब क्या होता है आपके पास, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग का नक्शा बना दिया, अपने घर का नक्शा बना दिया, ओके, ये आपने अपने घर का नक्शा बना दिया, मान लीजिए आपने घर का नक्शा तैयार कर लीजिए, ओके। अब आप लोगों को इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आप लोग यहाँ पे शो करते हैं नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ इधर को है आपका, किधर को है नॉर्थ, पीछे को नॉर्थ है, कहाँ को नॉर्थ है करके, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करना पड़ता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे शैडो छाया को, टेक्सचर को नहीं कर सकते, टोन को नहीं, डायरेक्शन को इसमें कर सकते हैं, ओके। दिखाते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा प्लॉट, तो ये आपके डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इस, अब देख लेते हैं अलग अलग यहाँ पे इसेंट्रिसिटी देख लेते हैं। तो सर्कल की क्या होती है आपके पास, इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, कितनी होती है, 0 होती है, पूछा जाता है। वही बात करें पैराबोला की, कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। अगर हम बात करें हाइपर पैराबोला की, कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। वहीं आपके इलिप्स की बात करें, कितनी होती है, ये इस स्मॉलर देन 1, ओके, यानी कि 1 से छोटी रहती है। तो ये पैराबोला का पूछा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटा मतलब 5, ओके। तो कितना होगा आपके पास, इसमें फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल के लिए, क्या फॉर्मूला होगा, 5 हो गया ना, पेंटा के लिए पूछ रहा है, तो डिफ्लेक्शन के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n आप लोग रख सकते हैं। n कितना हो गया यहाँ पे, ये 5 हो गया, n जो कि आपके 5 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन कितना 5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 380 185 हो गए, तो ये आपके पास हो जाता है कितना 108 डिग्री। 108 डिग्री होने के बाद अब आपको क्या करना है, एंगल लगा देना है। तो इसमें अब 180 से माइनस करेंगे 108 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री का ले जाता है, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री का ले जाता है। अगर उसने डायरेक्ट एंगल बोल दिया होता तो 360 से माइनस करते डायरेक्ट एंगल के लिए, हो गया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ अ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, क्या होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर अपॉन, तो 100 है ना, 100 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ओके। तो अब कितना हो जाएगा 1/12344, कहीं पे है 40, तो सी ऑप्शन में यहाँ पे 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, साइज ऑफ B0 ड्राइंग बोर्ड इज कॉल्ड, मतलब किसका साइज करें, B0 का, ओके। तो मैं आप लोगों के लिए साइज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने साइज़ लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं B0 का क्या साइज़ है, यहाँ पे 1250 से 900, कहीं पे है 1250 से 900। इसकी रेंज में आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पे है तो 900 और 1250 की कोई रेंज में आ रहा है, तो 1500 से 1000 इसकी रेंज में आ रहा है। ये कम हो जाएगा, 700 वाला नहीं हो सकता, क्योंकि 500 वाला नहीं हो सकता, और 700 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्केल ऑफ कॉर्ड इज़ यूज टू मेजर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि जीवा पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए आता है, एंगल मापने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए नोट ड्राइंग सीट, अब इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले मैं आप लोग के लिए लिख लेता हूँ, ओके। तो मैंने A4 तक लिख दिया है, इम्पोर्टेंट है ये, A3 वाला इम्पोर्टेंट, ओके। A4 भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ए नोट का पूछ रहा, तो 1189 इंटू 841 यहाँ पे होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस हिसाब से आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर आर इंक्लाइंड एट विच डिग्री ऑफ बेस, अभी हमने आपको बताया था जो लेटर होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, वो 75 डिग्री के बेस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल इज, तो क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, मैक्सिमम साइज़। मैक्सिमम साइज़ क्या हो जाएगा आप लोगों को जैसे ही पता है, ये मैक्सिमम हो जाएगा 30 वाला, यहाँ पे ये तो मीडियम हो गया, भी मीडियम हो गया, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो ये आपके यहाँ मिनिमम साइज ऑफ स्केल हो गया। ये मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड,
यानी कि क्या कह रहा है, बोर्ड की बाईं तरफ क्या लगाया जाता है, बाईं तरफ बैटन, बैटन तो नहीं, स्क्रू भी नहीं, टी स्क्वायर भी नहीं, इवोनी एजेस यहाँ पे लगाया जाता है, इवोनी सीधा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हैज हाउ मैनी डायमेंशन, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं होता है। कभी भी पॉइंट की कुछ भी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे पास किसी लंबाई को भी दिखाया जा सकता है, किसी ऊंचाई को भी दिखाया जा सकता है, किसी चौड़ाई को भी, कितना चौड़ाई दिखाया जा सकता है, तो इसकी कोई भी ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अनट्रिम्ड साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें हम A1 का कितना पूछ रहा है, A1 का तो कितना होता है आपके पास 625 से 880 mm होता है अनट्रिम्ड का। ओके, याद रखना है, ट्रिम्ड का भी याद करना है। वही बात करें तो हम 594 इंटू 841 किसका होता है, ये आपके पास किसका हो जाता है, A1 का ही होता है, बट ये ट्रिम्ड का होता है, यानी कि कटी हुई साइज का होता है। ओके, इतना आपको याद करना है, अनट्रिम्ड का इतना होता है, और ट्रिम्ड का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 594 इंटू 481। अगर हम, चलिए अब आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने बहुत बताया आप लोगों को, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने पूरी पढ़ा रखी है, तो आप लोगों को सब पता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए नॉट ड्राइंग शीट इज कॉल्ड, इस क्या होता है आपके पास, कितना होता है ए नॉट का, पहले हम यहाँ पे साइज लिख लेते हैं, कितना होता है मेरे भाई, ए नॉट का जो साइज़ होता है 841 इंटू 1189, अभी आपको लिखा है भी था हमने, तो ये लमसम कितना हो जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे तो ये 0.99949 मीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप लोग को ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो 4A0 ऐसे आ सकता है, 2A0 का बता दो कहेंगे, या A0 का या A1 का बता दो बोलेंगे। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कितना एरिया, एरिया कितना होता है पूछेगा, तो ये होगा 4, इसका 4 है तो 4, इसका 2 है तो 2, इसका कुछ नहीं तो 1, और इसका A1 का 0.5 होता है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, कॉलिमेशन मेथड इज अदरवाइज कॉल्ड, जो कॉलिमेशन मेथड को क्या बोलते हैं, HI मेथड भी बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बोला जाता है। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें फॉर्मूला की, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होता है। ओके, नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल डस नॉट कंजिस्ट ऑफ, डंपी लेवल के अस्थायी समायोजन में शामिल नहीं है। कैन ये मार्किंग, सेटिंग, लेवलिंग होती है, फोकसिंग भी होती है, जबकि मार्किंग नहीं होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय, रटा रटाया क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार कहा, इंक्रीज डायमीटर ऑफ ट्यूब। ओके, जबकि रिड्यूसिंग नहीं होता है, यहाँ पे लेंथ की भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और वहीं बात करें विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर के डिक्रीज होता है। ओके, तो इतना आपको याद करना, एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन आर एन इज इक्वल टू एस अपॉन एल टी इंटू 20 62 65 ये रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें हम इन मेट्रिक लेवलिंग स्टार नंबर ऑफ सब डिविजन पर मीटर लेंथ आर 100 200 500 या 1000। हिंदी में पढ़ लेते हैं, मीट्रिक सेवन गज में प्रति मीटर लंबाई में वो विभाजन की संख्या। अब बात कर लेते हैं, क्या आपके पास मान लीजिए 1 मीटर की एक पट्टी है, यानी कि 1 मीटर की एक स्टाफ है, क्या है स्टाफ, तो ये पर मीटर लेंथ ग्राम, तो 1 मीटर की मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है आपके पास 100 तो काली पट्टी में होगा और 100 इसमें होगा मेरे भाई सफ़ेद में, वाइट में, तो टोटल मिला के कितना हो गया 200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्शन फॉर कर्वेचर ऑफ अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो क्या होता है CC की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 0.0785 डी स्क्वायर होता है, ये डी स्क्वायर हमारे पास किलोमीटर में होता है, 0.0785 इंटू किलोमीटर में तो 1 से इसको कर देना, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा 0.0785, इसका करेक्ट आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल लेवलिंग इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग को, और किस नाम से जाना जाता है, कंपाउंड लेवलिंग के नाम से जाना जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं,
द एरिया ऑफ जीरो सर्कल इक्वल टू, यानी कि शून्य वृत्त क्षेत्रफल किसके बराबर ले आता है, यानी कि किसके बराबर, द एरिया ऑफ जीरो सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर, एम इंटू सी के बराबर लिया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक आध चीज़ें बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे क्या है, प्लानी मीटर एम, ठीक है, एम क्या है, प्लानी मीटर कांस्टेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें, सी की बात करें, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है। ओके, तो आप लोग कितने क्वेश्चन खत्म हो गए, 30 क्वेश्चन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके आना, डेली होंगे, और डेली बेसिस में अब आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, ओके, हरियाणा के लिए, चाहे आप ग्रुप 26 के हो या 61 के हो, या आप क्या यूपी के लिए हो, अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, सब्जेक्ट वाइज पूरा डाटा है, आईटीआई लेवल प्लस डिप्लोमा के जो भी इंपॉर्टेंट हमने डाल रखे डाटाबेस में, जो कहीं नहीं होते। अब देखिए बीटेक और जेई लेवल के क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो अब आपका देखिए, कुछ तो इजी आएंगे, कुछ आपको हैरान करने वाले रहेंगे, जो डाटाबेस में रहेंगे, हमने पूरे डाल रखे, और डेली प्रैक्टिस होगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो पूरे आईटीआई लेवल और ड्राफ्टमैन को पूरे ली जाती है, ओके, कवर किया जाता है। आईटीआई लेवल डिप्लोमा के क्वेश्चन डाल रखे, उसमें वन लाइनर, कुछ हमने जेई के क्वेश्चन डाल रखे होंगे जो डाटाबेस में रहते हैं, वहाँ आप सैंपल देख सकते हैं। 9149302924 में मैसेज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।